जीवन को सिर्फ समझने की जरूरत है। अगर हम तरीके से जीवन को समझ लें तो सुख और दुख हमारे विचार पर डिपेंडेंट है कि हमारे। ये है मिश्रा जी का फैसला। भय की बात बहुत सारे लोग करते हैं। जब आप शमशान जाते हैं किसी की अंतिम यात्रा में, बहुत सारे लोग वहां भी भयभीत रहते हैं। भयभीत रहने का कारण भी है कि उन्हें उस शमशान में अपनी अर्थी भी जलती हुई नजर आती है, क्योंकि ये एक सत्य है कि जो जन्म लिया है वो मरेगा भी। और अगर ये सत्य है तो इस सत्य से लोगों को जो भय लगता है वो भी ठीक है। लेकिन सच्चाई क्या है? भय को अगर हम अपने अंदर से हटाना चाहते हैं किसी भी रूप में, तो हमें भय को समझना पड़ेगा। जब हम भय को समझ लेते हैं तो भय अपने आप हट जाता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है। भगवान रजनीश ने बड़ी अच्छी बात कही इसके ऊपर, क्योंकि भय को हम ज्ञान के माध्यम से भी हटा सकते हैं। इसके अलावा कोई रास्ता है नहीं। भय से डरकर या भय से लड़कर भय को नहीं हटाया जा सकता। भगवान रजनीश ने एक कहानी सुनाई कि एक व्यक्ति था, मुसलमान था, दो बेटे थे उसके, बड़ा ही सत्कर्मी व्यक्ति था, नियमित रूप से मस्जिद जाता था, नमाज पढ़ता था, लोअर मिडिल क्लास का व्यक्ति था। 18-20 साल के दो बेटे थे, दोनों ट्विन ब्रदर्स थे। तो एक दिन वो मस्जिद से नमाज पढ़ के, दोपहर का जो नमाज होता है पढ़ के घर आया, तो घर पर पत्नी ने कहा कि आओ बैठो। तो वो अपने कमरे की ओर जाने लगा, तो पत्नी ने कहा कमरे की ओर बाद में जाना, पहले खाना खा लो। तो उसे थोड़ा अजीब जरूर लगा, लेकिन बोला कि ठीक है, खा लेते हैं, पत्नी इतना प्यार से कह रही है तो खा लेते हैं। तो खाने के लिए बैठ गया। जब खाना संपन्न हो गया तो पत्नी ने कहा एक बात पूछना था तुमसे। तो उसने कहा हाँ पूछो, क्या बात है? बोला कि 20 साल पहले एक बहुत बड़ा जौहरी था जो हमारे पास एक अनमोल खजाना छोड़ के गया था और कहा था कि जब मैं आऊंगा तो इसे वापस ले जाऊंगा। आज वो जौहरी आया था जब तुम मस्जिद गए थे, तो मैं पूछना ये चाहती थी कि क्या हमें उसके खजाने को वापस कर देना चाहिए? तो उस व्यक्ति ने कहा कि कैसी बात करती हो भाग्यवान। सत्कर्मी था वो, सत्य के रास्ते पे चलता था। जो किसी की अमानत तुम्हारे पास है और वो मांगने आया है तो उसे वापस कर देना चाहिए, इसमें पूछने की क्या जरूरत है? ये तो बड़ी बात है कि 20 साल तक तुमने इसे संभाल के रखा, यही बड़ी बात है। तुम पर उसने विश्वास किया तो वापस कर देना चाहिए तुम्हें, इसके लिए कोई तुम्हें अफसोस नहीं होना चाहिए। तब उस पत्नी ने उसे उसके कमरे में उसे ले गई और एक कपड़े के नीचे ढके हुए दो बदन थे, जो दो लाश था, जो दोनों उसके बेटे के थे, ट्विन ब्रदर्स, जिसका एक एक्सीडेंट में मौत हो गया था। और जब वो देखता है आदमी तो अंदर से हिल जाता है कि उसके दो बेटे, युवा बेटे, दोनों मारे गए एक्सीडेंट में। और फिर उसे अपनी पत्नी की बात याद आती है कि 20 साल पहले किसी जौहरी ने एक अपनी अमानत उसके पास रख दिया था, आज मांगने आया था, क्या लौटा दूं? और उसने कहा था लौटा दो, ये तो खुशी की बात है। 20 साल तक तुम पर उस व्यक्ति ने विश्वास किया। ये बात उस व्यक्ति के समझ में आ गई कि ये बच्चे दोनों 20 साल के लिए हमारे पास भेजे गए थे और 20 साल के बाद ये जहां से भेजे गए थे वहीं चले गए। इसमें न दुख की बात है न सुख की बात है, ये एक जीवन की आम प्रक्रिया है। जो आएगा वो जाएगा। किसी का समय कम होता है, किसी का समय
ज्यादा होता है, लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि जो भी समय हमारे पास है उसको हम कैसे व्यतीत करते हैं। अगर जीवन और मृत्यु के इस कॉन्सेप्ट को मैं समझ लेता हूं या आप समझ लेते हैं तो जीवन बहुत आसान होता है। यही आज मैं कहना चाह रहा था और इसी वजह से भगवान रजनीश के द्वारा कही गई ये कहानी आपको सुनाया कि जीवन को सिर्फ समझने की जरूरत है। अगर हम तरीके से जीवन को समझ लें तो सुख और दुख हमारे विचार पर डिपेंडेंट है कि हमारा विचार किस प्रकार है, सोचने का तरीका किस प्रकार है। वो तरीका अगर हमारा सही है तो हमें कोई भी भयभीत नहीं कर सकता। और भय से जीतने का एकमात्र तरीका है ज्ञान। ज्ञान के माध्यम से ही हम भय को जीत सकते हैं। भय को जब तक जानेंगे नहीं तब तक भय पर विजय मुश्किल है। आप सबसे अनुरोध है कि हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपका ये कार्य हमें उत्साहित करेगा।